सेवाग्राम वर्धा में भारत जोड़ो अभियान का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत जोड़ो अभियान का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कल से शुरू है। महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि सेवाग्राम आश्रम में संपन्न इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित राजनीतिक प्रस्ताव में भारत जोड़ो अभियान में यह कहा है कि फरवरी 2023 में स्थापना के बाद पिछले 1.5 साल से हमने हमारे लक्ष्य की ओर काफी प्रभावशाली काम किया है। देश में बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी से भारतीय संविधान को तहस नहस करने पर तुली है। उसका पुरजोर विरोध करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भारत की विभिन्न जन आंदोलनकारी ताकतें तथा सिविल सोसाइटी ने भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से इंडिया गठबंधन के समर्थन में काम किया तथा काफी हद तक इसमें कारगर साबित हुए। भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय बैठक हुई है, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। स्थापना सम्मेलन 6 फरवरी 2023 को हुआ था। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में 20 राज्यों से, हो सकता है 21 हो, और 20-21 राज्यों से 250 आमंत्रित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। भारत जोड़ो अभियान के प्रत्येक राज्य से जो राज्य की प्रमुख टीम है, जिसने पिछले 1.5 वर्ष में काम किया, आगामी 1 वर्ष में हमारी क्या भूमिका होगी, इसके ऊपर चिंतन मनन और एक ठोस कार्यक्रम। हमारी, जैसा विजय जी ने बताया, हमारी ये मान्यता है कि इस देश में पिछले 10 वर्ष के भाजपा और आरएसएस की सरकार के चलते हमारे लोकतंत्र को, आजादी आंदोलन के मूल्यों को और हमारे गणतंत्र को खतरा है। इसलिए हम तमाम लोगों ने, जो सामान्यतः चुनावी राजनीति से बाहर रहे हैं, तमाम साथी यहाँ बैठे हैं जो चुनावी राजनीति से परहेज करते रहे हैं, ऐसे संगठन जिन्होंने कभी चुनाव में किसी पक्ष के पद समर्थन में कभी नहीं बोला, और हम जैसे लोग जो कि एक राजनीतिक पक्ष के थे, लेकिन जिन्होंने, हमारी छोटी राजनीतिक पार्टी थी स्वराज इंडिया, हमने तय किया कि हम अपनी पार्टी को 2 साल के लिए फ्रीज कर देंगे, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय संकट है। तो हम तमाम लोगों ने इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में अपना आपात धर्म कि किसी भी तरह से इस देश में तानाशाही को रोकना है, संविधान को बचाना है, ये समझते हुए हमने इस लोकसभा चुनाव में दखल दिया। 156 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने अपना इंटरवेंशन किया। उसमें महाराष्ट्र में क्या किया वो उनका बहन बताएंगी। 156 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने टीम बना के भेजा, इस स्पष्ट फैसले के साथ कि इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार वहां होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। कुल मिला के 10 या 11 पार्टियों के उम्मीदवारों का हमने 12 इंडिया गठबंधन की 12 पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों के समर्थन में हमने काम किया, जबकि हम उनमें से किसी के साथ नहीं, लेकिन ये तो देश बचाने का अवसर था, इसलिए हमने किया। हमें इस बात का संतोष है कि शायद आज तक चुनावी पार्टियों के बाहर किसी भी जन आंदोलनों की तरफ से, जन संगठनों की तरफ से जैसा दखल या हस्तक्षेप आज तक नहीं हुआ था, वैसा हस्तक्षेप किया गया। इस बात का भी संतोष है कि इसके परिणाम काफी अच्छे आए हैं। जिन 156 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने दखल दिया, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां सामान्यतः बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जिसे हराया जा सकता था, जिनमें से वर्धा भी एक थी। इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 78 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मकसद सिर्फ चुनाव में संघ को हराना नहीं है, और मैं ये यहाँ संघ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़वाता है और चुनाव के
फायदे उठाता है। और इसलिए हमारा लक्ष्य संघ और संघ की विचारधारा पर है और हमेशा वो रहेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के राजनीति में नफरत का जहर मिलाने का काम और उसकी सफलता बटोरने का काम उन्होंने किया है और ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है। तो सबसे पहला मकसद हमारा है कि वो जो संघी मंशा है उसको खत्म करना, उसके खिलाफ लड़ते रहना। वो जैसे योगेंद्र भाई ने कहा वो सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि वहाँ से उनकी ताकत खत्म की जा सकती है और उसके बाद उनके साथ में वैचारिक, क्योंकि देखिए वैचारिक युद्ध में हम जानते हैं कि वो हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि विचार होता तो सद्विचार भी होता उनके पास। विचार की क्षमता नहीं है, इसलिए इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें वो करते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लड़ते रहें। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए संतोष देशमुख, इनकी रिपोर्ट, वर्धा।